अलकबीर ऑर्चर्ड का मास्टर प्लान रिवील कर दिया गया। अलकबीर ऑर्चर्ड के मास्टर प्लान के बाद बहुत सी गहमा गहमियाँ देखने को मिली हैं मार्केट में। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त ने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उसने बताया अलकबीर ऑर्चर्ड की बैग पे एक बरसाती नाला गुजर रहा है, उसकी ऑर्चर्ड की जगह पर बहुत सी आबादी मौजूद है जिसके अंदर ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ मुकाम पर आबादी है, उसके बाद सेक्टर ए की मुख्तलिफ मुकाम पर आबादी है, उसके बाद ओसिस की मुख्तलिफ मुकाम पर आबादी है। सब की सब चीज़ें हम मानते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन ओवरसीयर ग्रुप तैयब तैमूर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको उस हकीकत से पर्दा उठाने को कहेंगे जिसकी वजह से बहुत से क्लाइंट्स अपने दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी पैदा करके बैठे हुए हैं जिससे वो अपना नुकसान करेंगे। नुकसान किस तरीके से कर सकते हैं कि मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर 70 से 80 कॉलें आ चुकी हैं मेरी टीम समेत कि मैं अपना प्लॉट बेच के किसी और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जी वहाँ पे एक नाला आ रहा है, फ्रंट के ऊपर बैक पे भी नाला आ रहा है, उस चीज़ की जगह पर मुख्तलिफ मुकाम पे आबादी है, सेक्टर ए के मुख्तलिफ मुकाम पर आबादी है। ओ भाई जान मेरी बात सुने, आबादी है तो क्या आबादी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता? शिफ्ट किस तरह किया जा सकता है? या तो कंपनी उसको ख़रीद लेगी, अगर नहीं खरीदी जाती कंपनी से लैंड तो थोड़े से हिस्से की वजह से वो सारा का सारा ओसिस ब्लॉक तो नहीं ना वहाँ से ख़त्म कर सकते, उस थोड़े से हिस्से को कंपनी वहाँ से ख़त्म करके सेक्टर ए के साथ मर्ज कर सकती है। चलो सेक्टर ए के साथ नहीं करेगी, ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के साथ उसको मर्ज कर देगी। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब जो भी लोग अपने दिमाग में नेगेटिविटी पैदा करके बैठे हुए हैं कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, हमारी इन्वेस्टमेंट पता नहीं कहाँ जा रही है, अभी फाइल माइनस में है, ये फलाना टिंगाना, ये सब की सब बातें जो है ना, अपनी नेगेटिविटी जो लोग आपके दिमाग में डाल रहे हैं उनसे कहें कि भाई आपने भी ख़रीदा हुआ है प्लॉट, आप क्यों नहीं बेच रहे वहाँ से? आपको सारी की सारी तसल्ली हो जाएगी कि भाई वाकई यार वो बंदा क्यों नहीं बेच रहा जो आपको तो कह रहा है कि भाई यहाँ पे नाला गुजर रहा है, इधर आबादी आ रही है, इधर ये आ रहा है और ये सारे मामला। मेरी और मेरी टीम से की आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी पैदा करने के बजाय इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि कौन सा डेवलपर है जो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने मास्टर प्लान को तवील करके नहीं बयान करता। कौन सा बताएं? DHA से लेके बैरियर टाउन तक, बैरियर टाउन से लेके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जिसमें ब्लू वर्ड सिटी आ जाती है, फैसल हिल्स आ जाते हैं, उसके बाद लाहौर में आ जाएँ तो अलरहमान डेवलपर्स आ जाते हैं, उसके बाद अलनूर डेवलपर्स आ जाते हैं। ये सब के सब जो है मैप के ऊपर सारा कुछ काम हो रहा होता है। मैप के ऊपर काम होने के साथ साथ जैसे जैसे उनकी प्रोडक्ट बिकती जाती है उसी तरह वो लैंड की परचेजिंग होती है। उसके बाद परचेजिंग होने के बाद जब आपके पोजेशन का टाइम आता है तब आपको कंपनी जो है उसकी लैंड सही तरीके से बताती है और मैप जो है 100% चांस होते हैं कि रिवाइज होगा ही होगा। अब देखें जिस जगह पर नाला आ रहा है वहाँ पर हो सकता है कंपनी जो है कोई ऐसा पार्क दे दे जिन नीचे से नाला गुजरा, ऊपर पार्क, फैमिली, बच्चे खेल कूद रहे हों और बहुत से ऐसे मामला हो सकते हैं। डेवलपर के नज़रिए से आप अगर सोचें ना तो आप कहेंगे जी वाकई ये सारा कुछ हो सकता है। इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई कंपनी ने एक मास्टर प्लान निकाल दिया है तो क्या कंपनी ने इतनी ज़्यादा लैंड एक्वायर कर ली है? तो ज़ाहिरी बात है अगर कर ली है तो नक्शा बना दिया है, अगर नहीं भी की तो 80 से 90% कर ली होगी। चलें 80-90% भी नहीं की होगी, क्या 50% भी नहीं उसने एक्वायर की होगी लैंड? ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपने ज़हनों में बिठाएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली तरीके से मिच्योर करें ताकि आपको एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से लॉस में जा सकती है देखें ना। अब चक 44 वाली जो रोड है वो कारपेट होना शुरू हो चुकी है। आज ही हमारे पास एक वीडियो क्लिप आया जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जी भाई रोड कारपेट होना शुरू हो चुकी है, बज्जर वहाँ पे डाल दिए उन्होंने। उसके बाद TMSE अप्रूव सोसाइटी है हमारी। उसके बाद जो अंदर मशीनरी काम कर रही है वो भी तो देखें ना, डेवलपमेंट थोड़ी करके कंपनी डेवलपमेंट कर तो रही है। अब उसके बाद देखें अलकबीर ऑर्चर्ड या अलकबीर के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे कोई आपको इतने चीपेस्ट पेमेंट प्लान के साथ कोई 3 मरला प्लॉट दे रहा है या 5 मरला प्लॉट आपको इतने चीपेस्ट प्लान के साथ दे रहा है। आप ये सारी चीज़ें देखें और अपने हौसले के साथ इसको मिच्योर करें। अपने जिस क्लाइंट को हमने फाइल लेके दिया उसको बताया है भाई ये पेमेंट प्लान जो इंस्टॉलमेंट का होता है वो तकरीबन 4 से 5 साल लाजमी लेता ही रहता है। तो 4 से 5 साल के एक लंबे अरसे में फ़ाइल हमारी कभी प्लस में भी जाती है, कभी माइनस में भी आती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ चलती रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब के जो अपनी नेगेटिविटी दिमाग के अंदर बिठाई हुई है आपने उसको ख़त्म करेंगे और हकीकत की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ये देख लें कि कंपनी ने पुराने प्रोजेक्ट के साथ क्या किया।
जी लोग कहते थे सेक्टर ए, सेक्टर बी, ये तो जी बिल्कुल फ्लॉप प्रोजेक्ट है, कंपनी के पास लैंड ही नहीं है। हाल ही में चौधरी आफ्ताब साहब ने वहाँ पे जाके रिबन कटिंग की है और डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। उसकी भी वीडियोस आपने देखनी होंगी हमारे चैनल्स के ऊपर। उसके बाद गोल्फ इनक्लेव, उसकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है कंपनी ने। उसके बाद डाउनटाउन की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। उसके बाद उमर ब्लॉक के जो है मामलात क्लियर होते नज़र आ रहे हैं हमें जनवरी के अंदर इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें जिसको आप देख के अपनी जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप अलकबीर ऑर्चर्ड सेक्टर ए ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक और द ओसिस के अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप तैयब तैमूर से या तैमूर तारिक दोनों में से किसी से भी रब्ता करके मुख्तलिफ डिटेल्स जान सकते हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 मरला और 3 मरला के ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी मिलेंगे, उसकी डिटेल के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स मिल रहे हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको अलकबीर एडजस्टमेंट फार्म से लेके उमर ब्लॉक, अली ब्लॉक, उसके बाद किंगस्टोन फेज़ 1 फेज़ 2 और हर किस्म के प्रोजेक्ट के हवाले से आपको डिटेल मिलती रहा करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो कमेंट में बता सकता है, ताकि हम उससे जो हमारी मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपको पसंद आई हो तो उसके ऊपर हम आपसे मदद चाहते हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी कोई बात हमारे मुंह से ना निकले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।